सो हे हेलो गाइस, योग इज़ हियर। क्या कभी आपने सोचा है कि जब ज़िंदगी ठीक चल रही होती है तो हम कितना कंट्रोल वे में काम करते हैं, लेकिन जैसे ही लाइफ में दुख की एंट्री होती है, जैसे कि ब्रेकअप, फेलियर, लोनलीनेस, रिजेक्शंस, ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं तो अचानक से हम ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो हमें और तोड़ने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग सिगरेट, अल्कोहल ड्रिंकिंग, जंक फूड और ओवर थिंकिंग। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि हम ऐसे गलत काम करते क्यों हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कल तक जो हमारा ब्रेन अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, आज वो ऐसे माहौल में आकर ऐसे काम क्यों करने लगा। आज की वीडियो से आपको ये समझ लग जाएगी कि सैड डेज में बैड हैबिट चॉइस नहीं, हमारे ब्रेन की एक स्ट्रेटजी होती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इमोशनल पेन इज इक्वल टू फिजिकल पेन। कि साइंस कहता है कि जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं तो ब्रेन वही एरियाज को एक्टिवेट करता है जो फिजिकल पेन में होते हैं। मतलब दिमाग के लिए हार्ट ब्रेक होना और चोट लगना दोनों एक ही बात है। और ये सब तो हमको बचपन से पता है कि जब कभी हमें चोट लगती है तो हमारा ब्रेन सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, वो है रिलीफ, वो भी जितना जल्दी हो सके। इस मूवमेंट पर ब्रेन फ्यूचर को नहीं देखता, सिर्फ प्रेजेंट से बचना चाहता है। द डोपामिन ट्रैप, इंस्टेंट रिलीफ। अब हमारी स्टोरी में एंट्री होती है हीरो की, मतलब डोपामिन, फील गुड केमिकल। बैड हैबिट जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, शुगर, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब ऐसी चीज़ें जो हमें इंस्टेंट डोपामिन प्रोवाइड करती है। बस यही वो जगह है जहाँ पर हमारा ब्रेन बहक जाता है, क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ लेने के चक्कर में हमारा जो ब्रेन है इन सब चीज़ों के ट्रैप में फंसने लगता है। अब आप सबके दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम गलत चीज़ें करके ही डोपामिन क्यों बढ़ाएं, हम कुछ अच्छा भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टम हमेशा याद रखें, गुड हैबिट इज इक्वल टू स्लो डोपामिन, बैड हैबिट इज इक्वल टू फास्ट डोपामिन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। द लो विल पावर। कोर्टिसोल हमारी स्टोरी का वो विलन है जब हम सैड होते हैं तो हमारी बॉडी में एज ए स्ट्रेस हार्मोन के रूप में एंट्री करता है, जिससे कि हमारे डिसीजन बनाने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है, जिससे कि हम सही और गलत के बीच में डिसीजन ही नहीं बना पाते हैं। इसलिए सैड टाइम पर गलत चीज़ें भी सही लगने लगती है, खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता और कल सुधर जाएंगे ऐसा माइंडसेट डेवलप होने लगता है। यही है केमिकल इम्बैलेंस। बैड हैबिट्स, इमोशनल एनेस्थीसिया। बैड हैबिट्स कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होती, वो बस इमोशन को दबा देती है। जैसे अल्कोहल दुख को दबा देता है, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है और जंक फूड कंफर्ट। और यही हमारे ब्रेन का मैकेनिज़्म है। लेकिन हमेशा याद रखो, किसी चीज़ को दबाना उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, वो उस चीज़ को हील नहीं करेगा। लूप ब्रेन मेमोरी ट्रैप। जैसे हम अपने फेवरेट सॉन्ग को लूप में लगाकर बार बार सुनते हैं, ठीक वैसे ही मैकेनिज्म हमारा ब्रेन भी यूज़ करता है। याद करो वो पहला दिन जब तुम सैड थे और तुमने फर्स्ट टाइम सिगरेट को पिया था। वो एक छोटा सा इनहेलेशन ही था जिसने तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया था। और बस ब्रेन यही चीज़ों को स्टोर कर लेता है, और फिर कभी लाइफ में अगर तुम ऐसी सिचुएशन फेस करोगे तो जस्ट कट, कॉपी एंड पेस्ट। नाउ फेस द ट्रूथ। इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि आप वीक नहीं हो और ना ही आप कैरेक्टरलेस हो। बस आपको आपके दिमाग को कंट्रोल करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अकेले मत रहो। आपके पास अगर कोई बात करने वाला नहीं होगा तो आपका ब्रेन सब्स्टिट्यूट कंफर्ट जरूर ढूंढेगा। आप खुद को डिसिप्लिन में लेकर आओ। अगर कभी कभी डिसिप्लिन टूट भी रहा है तो वापस से उसको बनाने की कोशिश करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में।